कि प्रेम को हमने बांट दिया है, बहुत बड़ा विस्तार कर दिया है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि एक शिष्य के गुरु ने बोला कि बिल्ली मत पालना। वो बड़ा परेशान हो गया। उसके गुरु तो खत्म हो गए, लेकिन मरते समय बोल के गए उसके कान में कि बिल्ली भर मत पालना। जब वो मरने लगे तो उसने बोला कि गुरुदेव अब आप तो इस लोक को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मुझे कुछ सूत्र दे करके जाए ताकि मैं जीवन में कुछ आगे बढ़ सकूं, सत्य को जान सकूं, परमात्मा को जान सकूं। तो उसने उसके कान में इतने कहा कि बिल्ली मत पालना। अब वो बड़ा परेशान, कई शास्त्रों को उसने अध्ययन किया कि मेरे गुरु ने बोला बिल्ली नहीं पालना, इसका कारण क्या है, बिल्ली क्यों बाधक है, लेकिन उसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी उसे मिला। वो उसके पास गया, बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे गुरु बड़े पहुंचे हुए थे मगर उन्होंने मरते समय मेरे कान में बोला कि बिल्ली नहीं पालना। हाँ, बोले इसका उत्तर मैं तुझे बता सकता हूं, क्योंकि तेरे गुरु को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तेरा गुरु संन्यास्त हुआ और घर द्वार छोड़ करके जंगल में आ गया। एक कुटी बनाई, सिर्फ उसके पास में 2 लंगोटी थी। कुछ दिनों के बाद वो वहां पर चूहे हो गए उसकी झोपड़ी में और वो उसकी लंगोटी को काटने लगे। तो उसने गांव वालों से बोला कि भाई बड़ा परेशान हूं, मेरे पास सिर्फ 2 लंगोटी हैं और ये चूहे बड़े परेशान करते हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला बिल्ली पाल लो। बिल्ली पालने से क्या होगा, वो चूहों को खा जाएगी। अब उसने बिल्ली पाल ली। अब जब बिल्ली पाल ली तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि बिल्ली को हर दिन दूध देना, यदि दूध नहीं देगी तो बिल्ली भाग जाएगी, वो चूहों को नहीं खाएगी। उसने डिमांड चालू की। अब उसने फिर लोगों से पूछा क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला भाई हम रोज रोज तुमको दूध कहां तक देंगे, तुम एक काम करो, गाय पाल लो। एक बिल्ली के पीछे अब गाय पाल ली गई। अब जब गाय को पाली तो उसको फिर चारा होना, उसके दूध को धोने वाला होना, उसकी सेवा करने के लिए होना, तब तो वो दूध देगी। अब बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। गांव वालों ने बोला भाई रोज रोज हम चारा कहां से देंगे तुमको, तुम एक काम करो, तुम्हारे सामने जो जमीन पड़ी है उसमें जो है तुम चारा उगाना चालू कर दो। अब आए तो थे हरि भजन करने, होटल लगे कपास, बड़ी विडंबना हो गई, भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे थे। फिर गांव वालों से विचार विमर्श किया तो उन्होंने बोला कि गांव में एक विधवा स्त्री है, बड़ी भोली है, उसको आप रख लें, वो आपकी गाय की भी सेवा करती रहेगी, दूध भी दो देगी और कुछ अनाज भी पैदा कर देगी, कुछ सब्जियां भी लगा देगी। तो साधु महात्मा को एक बात जमी, उस विधवा स्त्री को वो अपने घर ले आए। अब वो चारा भी काटने लगी, कुछ सब्जियां भी उगा दी, गाय की भी सेवा करने लगी, बिल्ली को भी दूध पिलाने लगी और समय समय पर उस साधु संत महात्मा के कभी पैर दबा देती, कभी सिर दबा देती। अब गांव वालों ने विद्रोह किया कि महाराज गांव में जो है अनावश्यक बातें फैल रही हैं, आपके और इस युवती के बारे में गलत बातें चल रही हैं, अब आपको इससे शादी करना पड़ेगी। अब उन्होंने शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए। अब आए तो थे हरि भजन करने, लेकिन पड़ गए जंजाल में। और किस जंजाल में पड़ गए, बिल्ली के, कि लंगोटी ना खा जाए। 2 लंगोटी बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो बोले इस कारण से तेरे गुरु ने बोल के गया कि बिल्ली भर मत पालना। तो मित्रों, बिल्ली पालना यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। जैसे ही आप ईश्वर के पास बैठेंगे उसका विस्तार होते हुए चला जाएगा, आपकी वासनाएं खत्म होंगी, आपका क्रोध खत्म होगा। इन सब चीजों से व्यक्ति घबरा जाता है।
हम सारी जंजीरों से जकड़े हुए और उन जंजीरों से मुक्त कर देता है। लेकिन हमने इस प्रेम को का जो अर्थ है उसको दूषित कर दिया है, और हम उस प्रेम के चक्कर में ऐसी वासनाओं में पड़ गए और उन वासनाओं के जंजाल में हम पड़ते हुए चले गए कि व्यक्ति के जन्म होता है। जन्म इसलिए होता ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके, लेकिन शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर एक दिन मर जाता है। तो प्रेम को भी हमने घृणित बना दिया है। तो जब तक हम उस प्रेम को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तब तक हम परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच सकते। प्रेम ही परमात्मा है, लेकिन उस प्रेम को हमने दूषित कर दिया है।